हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि आपको टाइटल से अंदाज़ा हो गया होगा कि आज मैं आप लोगों के साथ एक मिनी ब्राइडल किट जो शेयर करने वाली हूँ, जो कि अभी लॉकडाउन वगैरह है और ज़्यादा मार्केट ओपन नहीं है, तो आप थोड़ी चीज़ों से किस तरह से अपनी ब्राइडल किट को कंप्लीट कर सकते हैं और क्या चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं वो आपको इस वीडियो में बताऊंगी। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलें वीडियो को करते हैं स्टार्ट। ये सारी चीज़ें जो है ये मेकअप किट की लाजमी बहुत ज़्यादा ब्राइडल किट की जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने ऐड की हैं। बाकी तो मतलब अगर ऐड कर लोगे तो अच्छा है, मिल जाती हैं तो अच्छा है, नहीं तो इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। सबसे पहले क्लींज़र। इस गंदी गर्मी में, इतनी ज़्यादा गर्मी में आपको क्लींज़र, एक अच्छा क्लींज़र बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे आपकी ड्राई फेस है, ऑयली है या कॉम्बिनेशन स्किन है, तो उसके लिए मैं डर्मा शाइन का जो क्लींज़र है ये आपको बोलूँगी कि आप ये ले सकते हो। ये आपको 300 से 400 के दरमियान में मिल जाएगा। उसके बाद ऑयली स्किन वाले जो हैं वो ये क्लीन एंड क्लियर का जो है ये फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मिनी मैंने ऐड किया, आप पहले ट्राई करो, आपको सूट करेगा देन आप परचेज़ करो। और पॉन्ड्स का जो ये स्क्रब है, ये स्क्रब और फेस वॉश दोनों हैं इसके अंदर ऐड है, तो मैं ये भी यूज़ कर सकती हूँ और मैं बोलूँगी कि ऑयली स्किन वालों के लिए बेस्ट है। अच्छा, उसके बाद जो है आपके पास एक मेकअप रिमूवर ज़रूरी होना चाहिए, जो कि आप जब भी मेकअप करो, जो ब्राइडल होती हैं, जो नई जिनकी शादी होगी वो बाद में मेकअप करेंगी, तो रिमूव करने के लिए मेकअप रिमूवर लाजमी। अगर आप मेकअप रिमूव नहीं करते तो आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा दाने आ जाते हैं। उसके बाद आती है नाइट क्रीम की बारी। तो नाइट क्रीम में जो है आप 2-3 और क्रीम भी हैं जो कि मैं आपको, लॉरियल की हो गई, गार्नियर की हो गई, लेकिन ये जो 2 क्रीमें हैं ये ऑयली स्किन वालों के लिए बेस्ट क्रीमें हैं ये 2। एक एवलॉन था आई थिंक और दूसरी का नाम मुझे थोड़ा सा हो गया, ऊपर लिख दूँगी। तो उसके बाद जो है सन ब्लॉक। इस गर्मी में सन ब्लॉक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, दिन हो रात हो सन ब्लॉक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पिगमेंटेशन के लिए सन ब्लॉक लगाना ज़रूरी है। उसके बाद एक प्राइमर आपको चाहिए होगा। मेकअप से पहले जो ज़रूरी चीज़ है वो चीज़ें बता रही हूँ। मेकअप लगाने से पहले आपको एक अच्छे प्राइमर की ज़रूरत होगी। उसके बाद एक अच्छी लॉन्ग लास्टिंग फाउंडेशन की ज़रूरत होगी, जिसमें मैं मेकअप 21 की फाउंडेशन वनीला 3 शेड जो है ये ऐड कर रही हूँ। क्रायोलॉन टीवी पेंट स्टिक ऐड कर सकते हैं आप, लेकिन मैं आपको यही बोलूँगी कि अब क्रायोलॉन टीवी पेंट स्टिक्स से ज़्यादा अच्छी स्टिक्स आ गई हैं, तो आप वो भी परचेज़ कर लो, वो ज़्यादा बेहतर है। या फिर आप लिक्विड में फाउंडेशन लो, वो बेस्ट है गर्मियों के लिए। क्रायोलॉन अगर फिर भी आप परचेज़ करना चाहते हो तो कर सकते हो। बाय द वे ये पड़ी रहती है, ये यूज़ नहीं होती। मैंने जितनी भी ब्राइडल किट में देखी हैं अपने आसपास के लोगों की। अच्छा, उसके बाद जो है मैं यहाँ पे एक अच्छा फेस वॉश, स्क्रब और मास्क आपको बताऊँगी डर्मा शाइन का। ये आप दोनों जो हैं यूज़ कर सकते हो। अगर बहुत ज़्यादा आपकी स्किन के ऊपर ऑयल है, आपकी स्किन ऑयली है, तो आप ये दोनों यूज़ कर सकते हो। ये जो डर्मा शाइन का, आप इसको फेस वॉश के तौर पे भी यूज़ कर सकते हो, स्क्रब भी और प्लस मास्क के भी। अगर आपने फेस वॉश यूज़ करना है तो आप फेस वॉश की तरह यूज़ करोगे, स्क्रब करना है तो स्क्रब करोगे अपने फेस पे, और मास्क अप्लाई करना है तो मास्क लगा के छोड़ दोगे 10-15 मिनट के, वो ड्राई हो जाएगा। तो उसके बाद जो आपको एक अच्छा कम्पैक्ट पाउडर या फिर पैनकेक चाहिए, जो जिसके अंदर SPF 35 या 50 होना चाहिए, क्योंकि गर्मी है, गर्मी में बहुत ज़्यादा सन ब्लॉक ज़रूरी है। यहाँ की दुबई की गर्मी जो है ये तो बहुत गंदी गर्मी है, लेकिन पाकिस्तान में भी गर्मी कोई कम नहीं है, तो आपको एक अच्छा पैनकेक या फिर कम्पैक्ट पाउडर चाहिए। मैं आपको ये ग्लैमरस फेस का बोलूँगी, ये 2 in 1 है। अगर आप ड्राई करके लगाओगे कम्पैक्ट पाउडर है, अगर आप इस वेट करके लगाओगे तो आपका पैनकेक है। जिन लोगों को पैनकेक का नहीं पता तो मेरी वीडियो जाके देख ले, पैनकेक क्या होता है, तो किस तरह से यूज़ होता है। उसके बाद जो है क्रिस्टीन का ये ऑयल फ्री जो पैनकेक है ये भी आप यूज़ कर सकते हो।
गर्मियों में जो मेन है ना, मेन चीज़ वो पैनकेक है। अगर आप एक पैनकेक, अच्छा पैनकेक अपने पास रखते हो और आपके पास आपके स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, आपकी क्रैक्स पड़ना शुरू हो जाते हैं फाउंडेशन में, तो पैनकेक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप मेरी वीडियो जाके देख सकते हैं पहले वाली। उसके बाद अगर आप लैशेज़ वगैरह अप्लाई करते हो, अगर अच्छी लुक चाहते हो तो लैशेज़ ज़रूर अप्लाई किया करो, बहुत अच्छी लुक निकल के आती है आइज़ की। आपका आई मेकअप बहुत अच्छा लगता है। और मैं तो अक्सर आई मेकअप मुझे नहीं पसंद ज़्यादा, मैं आई मेकअप अपनी डेली रूटीन में करती भी नहीं हूँ। मैं लैशेज़ ही अप्लाई करती हूँ जस्ट, और अपने आई सेट के जो लेंसेज हैं वो अप्लाई। अच्छा, मैं लेंसेज की बात करूँ, लेंसेज पे भी लोगों ने पूछा था कि आप कौन से शेड लगाते हो, तो मैं शेड नहीं लगाती। मेरी वो आई सेट के लेंसेज हैं, मैं वही अप्लाई करती हूँ, लेकिन वो कलरफुल हैं, तो वो मिल जाते हैं। जाके आप जो भी आई सेट की शॉप है लेंसेज वाली, वहाँ से जाके पूछेंगे तो मिल जाएंगे। उसके बाद नेल पेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे नेल पेंट जो है मैंने ब्यूटी सीक्रेट के अप्लाई कर रही हूँ। 130 इसका 135 इसका नंबर है। पर्पल सा बहुत प्यारा सा शेड था। ये जितने फेवरेट कलर है मैं वो दिखा रही हूँ। उसके बाद ये भी ब्यूटी सीक्रेट का है, 131 शेड है, ग्रीन सा शेड है, ये इसका ये सी ग्रीन शेड है। और ये जो है ये मैरून कलर में आ जाता है। एक ये मेरी बहुत फेवरेट है, येलो, 172 इसका नंबर है। ये लोकल मैंने लिया था, कोई ब्रांड नहीं है। ये भी ब्यूटी सीक्रेट की है। ये अच्छा वो रेड में, ये मैरून में आती है, इसका नंबर 04 था। और ये भी एक पिंक में है, इसका नंबर 40 था, वो 04 था और ये 40। तो ये सारी शेड जो है ये ब्राइडल के लिए हैं, डार्क शेड हैं जो कि बहुत ही प्यारी लगती हैं। जो भी आप ड्रेस पहन रहे हो इस तरह की, शुरू के दिनों में तो लगाती हैं ब्राइडल्स। नेल पेंट, मेकअप, बाद में बेचारी ऐसे ही घूम रही होती हैं मुंह धोते बगैर। खैर, तो यहाँ पे लिप इंक आपको चाहिए होगा। मैं अगर आपको बोलूँ ना कि अगर आप नेचुरल मेकअप चाहते हो तो उसके लिए ये लाजमी परचेज़ करो, लिप इंक। इसका क्या, लिप टिंट भी बोलते लोग, लेकिन इसके ऊपर लिप इंक लिखा हुआ है। इससे क्या होगा कि आपकी नेचुरल लुक आएगी। उसके बाद नेल पॉलिश रिमूवर तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये आप अपनी ब्राइडल किट में ऐड करो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद कुछ मैट लिपस्टिक, जिनको मैट लिपस्टिक पसंद है तो मैं मिस रोज़ की आपको बोलूँगी कि मिस रोज़ की लो बहुत अच्छी मैट लिपस्टिक है और अफोर्डेबल भी हैं। और अगर आपको थोड़ी सी लिक्विड में जो एक ऑयली वाली लिपस्टिक चाहिए हो तो उसमें आप मैक को भी देख सकते हो। और बाकी भी बहुत सारी, मंडोरा की बहुत अच्छी हैं, लेकिन मैं मंडोरा की लिपस्टिक नहीं यूज़ करती क्योंकि यहाँ से मिलती नहीं है। तो जो ब्रांड मुझे यहाँ से मिलती है मैं वो यूज़ कर लेती हूँ। और वैसे भी मैं ज़्यादा ऑयली लिपस्टिक नहीं अप्लाई करती, मैं मैट ही लिपस्टिक अप्लाई करती हूँ। पता नहीं मुझे क्या एलर्जी है अजीब सी, लेकिन मैं मैट ही लिपस्टिक यूज़ करती हूँ। ऑयली मैं ज़्यादा देर लगा के रख भी नहीं सकती, मैं साफ़ करने लग जाती हूँ। हुदा की ये जो फेक लिपस्टिक है, इनकी कॉपी, ये भी आपको मैट लिपस्टिक में बहुत अच्छी, बहुत ज़्यादा रेंज मिल जाएगी। मस्कारा के लिए एक अच्छा मस्कारा अगर मैं बोलूँगी तो मस्कारा जो है पड़ा सूख जाता है, तो अच्छा तो यही है, एक नॉर्मल सा मस्कारा ले, ज़्यादा पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है। मिस रोज़ का कंसीलर लाजमी ऐड करें। मिस रोज़ का कंसीलर बहुत अच्छा है। कंसीलर महंगा, मैंने महंगे से महंगा भी यूज़ किया, लेकिन ये कंसीलर बेस्ट है, बेस्ट। उसके बाद आपको कोई अच्छे काजल पेंसिल चाहिए होगी जो कि वाटर प्रूफ हो। गर्मियों में वाटर प्रूफ भी काजल पेंसिल अब तो बहुत ज़्यादा आ गई हैं। और कुछ लिप लाइनर, लिप पेंसिल चाहिए होगी। कुछ लोगों को आदत होती है कि वो लिप्स के पहले शेड बनाते हैं, उसके बाद जो लिपस्टिक ऐड करते हैं थोड़े डार्क शेड रखें, ज़्यादा लाइट शेड नहीं। ब्राइडल किट में हमेशा डार्क शेड ही रखे जाते हैं क्योंकि नई ब्राइडल के लिए इस तरह के शेड ही यूज़ होते हैं। उसके बाद हाइलाइटर पे आएँ तो हाइलाइटर बहुत ज़्यादा, लेकिन अगर आपको एक पूरी हाइलाइटर की रेंज चाहिए जिसके अंदर आपको कंटूरिंग भी मिल जाए, हाइलाइटर भी मिल जाए, तो उसके लिए मैं ये इजीली मार्केट में मिल जाती है। इसमें आपको 6 शेड जो हैं वो मिल जाएंगे डिफरेंट, और इनके स्वेचेस जो हैं वो आप देख लें। मुझे सबसे ज़्यादा इसमें पिंक शेड जो है वो ज़्यादा अच्छी लगती है, और एक मेकअप 21 का जो हाइलाइटर है वो भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है।
उसके बाद हमारे पास एक मेकअप पैलेट होनी चाहिए। आई शेडो पैलेट, न्यूड पैलेट यूज़ कर रही हूँ, यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास ग्लैमरस फेस की है तो वो ऐड कर लें, बेस्ट है कि उसके अंदर दुनिया जहान के कलर है। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा लाइट शेड चाहिए तो आप इस तरह की कोई पैलेट यूज़ कर सकते हो। मैंने बहुत ज़्यादा स्पैचेस इसको किया था तो वो बेचारी ना आधी मेरे हाथ पे ही आ गई, तो बहुत आराम से नाजुक हाथों से इसको अप्लाई करना है आपने। और ये उन लोगों के लिए जो बिल्कुल लाइट मेकअप चाहते हैं डेली रूटीन में। लेकिन मैं आपको ये बोलूँगी कि आप अगर आपके पास ये है तो ये यूज़ कर लें अगर मिल रही है। अगर आपके पास ग्लैमरस फेस की है तो वो लें, वो बेस्ट है, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा आपको शेड की जो है वैरायटी मिल जाएगी, बहुत ज़्यादा शेड्स मिल जाएंगे और आपको वो अफोर्डेबल भी मिलेगी 2000 के अराउंड। तो ये थी एक मेरी छोटी सी वीडियो। पसंद आए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और मिलती हूँ किसी नई वीडियो में।